लास्ट वीक दी पेंगुइन का एपिसोड 4 प्रीमियर हुआ था और मैंने उसे उस वक्त नहीं देखा था क्योंकि जिस हिसाब के रिएक्शन मेरे पेंगुइन वाले रिव्यू एपिसोड्स पे आ रहे थे उसके मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। इसलिए मैंने सोचा कि इसके 2 एपिसोड्स को मैं एक साथ एक रिव्यू करूँगा। एंड सो आज इंडिया में जब इसका एपिसोड 5 प्रीमियर हुआ तो मैंने सोचा कि चलो एक साथ इन दोनों एपिसोड को देख कर रिव्यू करते हैं और मैंने एपिसोड 4 को देखना स्टार्ट किया और अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने इसका एपिसोड 4 कंप्लीट किया। अब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई कि मैं एपिसोड 5 को भी एक साथ देखूं और एक साथ इन दोनों का रिव्यू करूं क्योंकि एपिसोड 4 एक अलग रिव्यू डिजर्व करती है क्योंकि ये जिस तरह की एपिसोड है वो पिछले तीनों एपिसोड 1 एपिसोड 3 इन तीनों में से बिल्कुल अलग और स्टैंड आउट खड़ी होती है क्योंकि दी पेंगुइन में ऑज के अलावा जो सेकेंड लीड है वो है सोफिया फैल्कोन और इस एपिसोड में उसकी बैक स्टोरी, किस तरह से उसकी फैमिली ने उसे बिट्रे किया था, किस तरीके से उसने अपने आप पे रिडेम्पशन पाई, किस तरीके से उसने फिर आगे उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे खुद पर ही रिलाई करना पड़ेगा, किसी और पर नहीं। इसलिए ये एपिसोड प्योर रिवेंज, प्योर ब्लिस और प्योर मैडनेस को दर्शाता है, जहां मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये अपने प्रीवियस 3 एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मतलब वो तीनों एपिसोड्स भी एक पीक थे लेकिन ये उनसे भी बेटर है क्योंकि देखो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम कोई सीरीज़ देख रहे होते हैं और उसमें फर्स्ट लीड को छोड़ के किसी और लीड की लाइक स्टोरी दिखाई जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम स्टोरी से भटक जाएंगे, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इस सीरीज़ की राइटिंग इतनी अच्छी है कि हम सोफिया फैल्कोन के लाइक कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करने लगते हैं। इवन तो हमें पता है कि उसने आगे चल के कुछ ऐसे काम किए हैं जो उसे नहीं करना चाहिए था, स्टिल शी डिड ऑल दैट टू सर्वाइव, जो कि एट दी एंड बहुत मैटर करता है। और मे बी ये एक छोटा सा स्पॉइलर हो सकता है बट मैं बता देता हूँ कि इस एपिसोड में हमें पेंगुइन की जो स्क्रीन टाइम दिखाई गई ना वो बहुत कम है, लाइक 4 to 5 मिनट्स मैक्सिमम कहूँ तो। लेकिन उसके अलावा भी ये सीरीज किस तरीके से फैल्कोन फैमिली वर्क करती है, उनके काम करने का तरीका कितना ब्रूटल है, हमें ये सब दिखाया जाता है। और इसलिए जब ये एपिसोड एंड होता है तो हमें सोफिया फैल्कोन का एक दूसरा चेहरा देखने को मिलता है, जिसके चलते हम ये जान पाते हैं कि इस एपिसोड में सोफिया फैल्कोन को क्यों सेकंड लीड के तौर पर लाया गया है एंड मे बी वाई शी इज द वर्दी कैंडिडेट फॉर फैल्कोन्स फैमिली थ्रोन। सो वेल, ये था एक छोटा सा ओपिनियन इसके एपिसोड 4 को लेकर और मैं बहुत ही जल्द इसका एपिसोड 5 का भी रिव्यू लेके आने वाला हूँ आज ही के आज। सो स्टे ट्यून्ड।